आज है हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन। तो आज हमारी इस दुकान पर सबसे पहले एक मोटरसाइकिल आई जिसमें प्लग डालने का काम किया। फिर हमारे पास एक बोलेरो का टायर आया जिसमें ट्यूब फटा था, इसमें ट्यूब डाला हमने नया। इसमें हमने एमआरएफ का ट्यूब डाला और पुराने वाले ट्यूब को नए ट्यूब के बाहर डाल दिया काट के। फिर उस टायर में हवा भरी, पहले नए टायर ट्यूब को चेक किया, फिर उसमें पैक धीरे धीरे फिर हमने फिट किया उसको। फिर अंडर लगाया उसको, फिर तार लीवर से फिट किया। फिर उसमें थोड़ी देर बाद हवा भरी, इसमें हमने 40 पॉइंट हवा की है। हवा भर के हमने बिल्कुल इसको साइड में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास एक मोटरसाइकिल आई। फिर हमने इसमें एक्सीटर वायर का काम करना था हमें। पहले हमने इसके हैंडल वायर को खोला, फिर थोड़ी देर बाद इसके टूल बॉक्स को निकाला। इसमें नया टायर डालने का काम करना था हमें। हमने पहले इसको इस बॉक्स को निकाला बाहर, फिर इसमें फिर हमने एक्सीलेटर से लाइट को बाहर निकाला। इसको बहुत कैप टाइट था ये, तो हमने प्लास से निकाला। फिर थोड़ी देर बाद एक टायर हमने बाहर निकाला, तार बहुत फंस रहा था। फिर इसको हम बाहर निकाल के नया वाला टायर एक्सीटर वायर पहले हमने गाड़ी के अंदर से डाला, फिर हमने स्लाइड में फंसाया। फिर इसमें कार्बोरेटर के अंदर स्लाइड को अंदर लगाया। फिर इसमें कार्बोरेटर वाला बोल्ट लगाया। फिर हमने स्टार्ट की गाड़ी, तो एक आराम से हो गई। फिर इसके टूल बॉक्स को हमने फिट किया, फिर इसका एक्सीलेटर घुमाया और स्टार्ट हो गई गाड़ी। फिर हमारे पास एक ओमनी गाड़ी आई जिसमें हमें चारों टायर बदलने थे। इसके रिम बदलने थे। एक टायर दूसरे रिम में डालना था, दूसरी रिम में डालना था। तो हमने इसका काम भी फटाफट किया। पहले इसमें एक टायर में बहुत समय लग गया था, तो क्योंकि एक टायर दोबारा खोलना पड़ा था हमें, क्योंकि उसमें टाली लग गया था। तो फिर हमने इसको कंप्लीट किया। फिर इसमें हवा भरी, फिर इसके बाद दूसरा टायर खोला। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम 2 घंटे लग गए थे चारों टायर में। फिर इसको हमने जाने दिया, इनसे पैसे लिए। फिर हमारे पास एक सर्विस आई मोटरसाइकिल की, जिसका हमने सबसे पहले ऑयल बोल्ट खोला, इसका ऑयल निकाला पूरा। फिर उसका बाद उसका हमने फिल्टर खोला पहले हमने। फिर उसका सारे बोल्ट खोले बोल्ट खोलने के बाद फिर हमने एयर फिल्टर बॉक्स को बाहर निकाल के एयर फिल्टर बाहर निकाला। इसमें बहुत डस्ट थी और ये बहुत गंदा भी था, तो हमने इसको अपने कंप्रेसर वाली हवा से साफ़ किया। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने साफ़ किया। और फिर हमने फिल्टर बॉक्स को भी साफ़ किया, बिल्कुल कपड़े से साफ़ किया। फिर इसको बराबर कस दिया ज्यों का त्यों। फिर हमने इसमें ऑयल डाला नया, हमने कैस्ट्रॉल का डाला है 900 ml वाला ऑयल इसमें पूरा। फिर हमारे पास एक अपाची आई जिसमें हमें टायर डालना था इसमें नया। इसमें हमने अपनी शॉप का सबसे मोटा वाला टायर डाला है, 130/80R17 हमने टायर डाला है इसमें बहुत टाइम लग गया था। और क्योंकि अपाची गाड़ी में डिस्क ब्रेक रहता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम तो बन जाता है मुझसे, क्योंकि हमने बहुत सी गाड़ियाँ खोली हैं डिस्क अपाची वाली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हमने टायर को बाहर निकाला इसको। फिर हमने इसके टायर को बाहर निकाल के हमने इसके टायर को खोला, रिम से बाहर निकाला। पहले हमने इसकी हवा निकाली, फिर हमने इसके टायर को टालीवर की मदद से खोला। फिर हमने इसके टायर को पहले तो देखा कि आ जाएगा टायर, गाड़ी में नहीं आ पा रहा था, पहले तो आ नहीं पा रहा था। फिर टालीवर की मदद से हमने फिर इस रिम को बाहर निकाला। फिर इसको टायर को हमने रख के दिखाया आपको कि देखो ये टायर पतला है। फिर ये वाला टायर डालना था हमें इस गाड़ी में नया। ये टायर बहुत ही हैवी है, 130/70/17 है ये टायर। ये अपाची का 200 220 पल्सर में भी डल जाएगा ये वाला टायर, बढ़िया हैवी वाला टायर है। तो हमने इसमें फिट किया। पहले हमने इसकी फित्ती निकाली, ये टीवीएस का टायर है जो हमें डालना है इसमें। फिर हमने इसको फिट किया ये बढ़िया टालीवर की मदद से। फिर ये कंप्लीट करके हवा भर के फिर इसको हमने हवा भरी। फिर इसमें हमें गाड़ी में फिट करना था, तो इसमें बहुत सा टाइम लग रहा था, तो थोड़ी देर बाद कोई दिक्कत नहीं करके हवा भर के हमने कंप्लीट किया टायर को।
फिर थोड़ी देर बाद हमारे इंजन में हवा नहीं थी तो हमने पहले इंजन स्टार्ट किया अपना, फिर हमने अपने टायर को फिट किया। फिर फिट होने में भी बहुत समय लग रहा था क्योंकि मैं अपनी दुकान पे अकेला रहता हूँ तो काम बहुत ज़्यादा आता है और मैं कर नहीं पाता हूँ काम, इतना ज़्यादा काम आता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम करके सब काम निपटा लेता हूँ। फिर हमारी कसा हमने बढ़िया टायर, फिर हमने चेक करके देखा तो 1 नंबर चल रहा था और मोटा लग रहा था टायर। फिर इसकी हमें एक साइड की बैटरी भी बदलनी थी तो हमने पहले एक साइड की बैटरी देखी, फिर इसको नया रिप्लेस किया हमने एक साइड की बैटरी को। फिर इसके हमने फ्यूज़ों को थोड़ा उसकी मदद से साफ़ किया, रेतमाल की मदद से। फिर हमने उसको फिट किया बढ़िया आराम से। फिर इसमें थोड़ा वायर का काम था तो हमने टेप भी लगाई। फिर हमने फिट किया बैटरी को कंप्लीट करके। फिर हमने इसको बैटरी के फ्यूज को देख के लगाया, टेप वेप लगाई। फिर गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट करके देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई साहब को हमारे दोस्त की गाड़ी है, भाई साहब की नहीं है, तो उनने कुछ नहीं कहा। फिर हमारे पास फिर मोटर से 2 ई रिक्शा के टायर आए, इसको हम इसकी भी रिम बदलनी थी, इसकी टायर इसकी रिम में डालना था, इस टायर को इस रिम में डालना था। फिर हमने इसको खोला, दोनों टायर को बाहर निकाला, रिम को बाहर निकाला, ट्यूबों को बाहर निकाला। फिर हमने उसका टायर उस रिम में डाल दिया और उस टायर को उस रिम में डाल दिया। इसमें हमें कम से कम आधा घंटा का समय लग गया था। तो फिर इसके बाद हमने इसको दोनों टायरों को फिट किया, इसमें हवा भरने के बाद इसको कंप्लीट करा। हवा इसमें हमने कम से कम 90 पॉइंट 80 पॉइंट गई थी हवा। और ये हमारा आज का, बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और थोड़ी देर बाद ही शाम हो गई थी तो फिर हमने काम के मारे वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो फिर शाम को ठंडी भी लग रही थी तो आगी तापी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। राधे राधे।